अरमान और अभिरा लौटे पौदार हाउस में वापस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहाँ आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक और रोहित और अपनी माँ शिवानी को याद कर 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 अरमान का बुरा हाल है। वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है, तो वहीं अभिरा अरमान को संभाल रही होती है और कहती है कि उसे वापस से पौदार हाउस जाना होगा। जी हाँ, वो अरमान को वापस पौदार हाउस जाने को कहती है और कहती है कि उसे अपने माँ और पापा को फिर से एक साथ रखना होगा और उन्हें खूब प्यार देना होगा ताकि वो रोहित की कमी को महसूस ना करे। तो वहीं अरमान कहता है कि वो नहीं जा सकता है पौदार हाउस क्योंकि वो रूही का सामना नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से उसके भाई की जान चली गई है, वो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पाया। जी हाँ, अरमान को बार बार ये गिल्ट हो रहा है कि वो अपनी माँ और भाई के लिए कुछ नहीं कर पाया है। तो वही आप आगे देखेंगे कि विद्या और मोहन सामने से आ रहे होते हैं, जहाँ उनके हाथ में होता है रोहित की अस्थियों का कलश और वो देखते हैं जहाँ वो आपस में बहस कर रहे होते हैं, जहाँ विद्या अपने पति को रोकने की खूब कोशिश करती है लेकिन वो रुकता नहीं है। वो कहता है कि हम दोनों का साथ भी इस दुख को कम नहीं कर सकता है, मुझे जाने दो। और पीछे से तेज रफ्तार में ट्रक आ रहा होता है। अरमान उसे देखता है और दोनों को बचाता है और कहता है कि आप दोनों को मुझे छोड़ के जाने का कोई हक नहीं है, आप मुझे नहीं छोड़ सकते हो और मैं आपके लिए पौदार हाउस वापस आऊंगा। ये बात सुनकर विद्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जहां अरमान अपनी माँ विद्या से कहता है कि मुझे अरमान नहीं बेटा कहकर बुलाए। और वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि घर वालों को लगता है क्यारा अपने घर पौदार हाउस गई है, तो वहीं सबके सब ये सोच रहे होते हैं कि ये सब सही नहीं हुआ है। रूही के पेट में जो बच्चा है वो सबके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये सब कुछ अब अच्छा नहीं होगा और चीजें बर्बाद हो जाएंगी। उनको लगता है कि जो दादी सा ने कहा था वो सच हो जाएगा, क्योंकि अरमान और अभिरा को वो बच्चा वो खुशी नहीं दे पाएगा जो वो चाहते थे और रूही उस बच्चे का ख्याल नहीं रख पाएगी। कुछ भी गलत हो सकता है और घर वालों को ये डर सताता है। तो वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि अभीर चारू से फोन पर बात कर रहा होता है और उसे पार्क में मिलने को कहता है, जहां पर अभीर चारू से पहले पार्क में पहुंच जाता है और बैठ जाता है और उसे वहां पर दिखाई देती है क्यारा रोती हुई। क्यारा उसे देखती है और उसके गले लग जाती है। इतने में ही चारू आ जाती है और अभीर और क्यारा को आपस में एक साथ देख लेती है। अभीर देखता है चारू को और वो समझ नहीं पाता कि अब ये बात वो कैसे संभाले। वहीं दूसरी ओर आगे आप देखेंगे कि अरमान और अभीरा अपना घर छोड़ते जा रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं क्योंकि उस घर से उनकी खूब सी यादें बन जाती हैं। उस घर में अरमान ने अपनी माँ शिवानी के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करा होता है, तो वहीं अभीरा ने भी शिवानी के साथ खूब सारी यादें सजाई होती हैं। वो घर उनके लिए एक अनमोल सा बन जाता है। वो घर छोड़कर जाना नामुमकिन सा लग रहा होता है। तो वहीं अभीरा अरमान से कहती है कि उसे ये घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसने लैंडलॉर्ड से बात कर ली है और वो उन्हें किराया देते रहेंगे और जब मन आएगा वो इस घर में आकर रह सकते हैं और समय बिता सकते हैं। अरमान को ये सुनकर अच्छा लगता है। वहीं अरमान और अभीरा वहां से निकल जाते हैं और पौदार हाउस पहुंचते हैं, जहां सभी उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। विद्या अरमान को देखकर खूब खुश होती है और अपने बेटे रोहित को याद करती है। वह कहती है कि अगर आज रोहित जिंदा होता तो उसे सबसे ज्यादा खुशी होती और वो खूब धमाके से तुम्हारा स्वागत करता, लेकिन यहाँ हम इतनी धूमधाम से तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकते, लेकिन प्यार में कभी कोई कमी नहीं होगी। सभी घर वाले अरमान और अभीरा से मिलते हैं, लेकिन दादी साहब वहाँ से मिले बिना ही उनसे चली जाती है और अरमान को लगता है कि वो अभी भी उनसे गुस्सा है और अरमान कहता है कि वो उनके लिए वापस आया भी नहीं है। वहीं आगे आप देखेंगे कि दादी सा कमरे में जाती है और रोहित की और अरमान की फोटो उठाकर रोने लगती हैं और रोहित को खूब याद करती हैं।